प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो जो है स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 10 जिनका नाम क्या है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स, इस यूनिट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताएंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग को पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। आज की वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। चलिए, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताएंगे। ऑप्शन देंगे वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए। जिस ऑप्शन में देखोगे C6H6 समझोगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। सर आप लोग को क्लास में बतलाए होंगे कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। तो ऑप्शन पे ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन में C6H6 है। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इथेन में कार्बन का संकरण है। सर आप लोग को संकरण निकालने सिखाए होंगे, बताए होंगे, आप सबको मालूम होना चाहिए इथेन में कार्बन का संकरण है। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है आप सबको मालूम है कि संकरण कैसे निकाला जाता है। जब आप संकरण निकालोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp3। कौन सा संकरण? sp3 संकरण। sp3 संकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा? sp3 संकरण। संकरण निकालने सर आप लोग को बतलाए होंगे। हम आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं, आप लोग को फटाफट आंसर बतला रहे हैं। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। एथेन में कार्बन का संकरण sp3 होता है, ठीक है। निकाल लेना है, देख लेना है sp3 कैसे आया, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का, इसका एल्कीन का, एल्केन का नहीं बोल रहे हैं, एल्काइन का नहीं बोल रहे हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? सबको मालूम है, CnH2n क्लास 10th में भी पढ़े हो कि एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। आज की वीडियो में ऐसा वैसा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बतला रहे हैं, वही बतला रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी क्लास 12 बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कार्बन का संयोजकता, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? सबको मालूम है, सबको ही जानते हो कि कार्बन का संयोजकता होता है 4 होता है, ठीक है। कितना होता है? 4। चलिए तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। आप लोग को आंसर याद रखना है। आंसर याद रखोगे तो फिर किसी प्रकार का एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका 1 2 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कार्बन का संयोजकता है तो 4। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 और 2012 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है किस तत्व में? श्रृंखलन गुण, ठीक है। श्रृंखलन गुण जो है किस तत्व में सबसे ज्यादा होता है? तो मालूम होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग याद रख लोगे। सर आप लोग को क्लास में बतलाए होंगे कार्बन का श्रृंखलन गुण जो होता है सबसे अधिक होता है। तो कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है, ठीक है। तो याद रख लेना है
कि कार्बन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है तो कार्बन में होता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में, तो हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? सबको मालूम है sp3 होता है। आंसर आप लोग याद रखोगे, फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर को आप लोग को हर हाल में याद रख लेना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो सारे को याद कर लेना है, हल्का में नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, सीएनजी में, ठीक है, किसमें? सीएनजी में, एलपीजी में नहीं बोल रहे हैं। सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन का सूत्र सबको मालूम है CH4 होता है। ठीक है, क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। आज की वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है रियल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं इसलिए वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रहेगा, फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होनी चाहिए। कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना अनिवार्य है? ठीक है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में हर हाल में उपस्थित होना चाहिए? तो कार्बन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबको मालूम है, सबको ही जानते हो, कार्बन से बने यौगिक को ही ना हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बन का उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। जब तक कार्बन नहीं होगा तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो। ये किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 एल्केन का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। आंसर आप लोग को याद रखना है बाबू। सर आप लोग को याद रखना है बाबू। आंसर याद रखोगे ना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सही आंसर है, बस वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ठीक है, एथाइन में पाई बंद की संख्या है। तो पाई बंद की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है मालूम है आप लोग को? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो एथाइन में पाई बंद की संख्या है तो ज्ञात करके देख लेना। तो 2 आएगा आंसर। क्या आएगा? 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बताएंगे ना तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं, फटाफट आंसर बतला रहे हैं। ठीक है, ताकि वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग ना हो, वीडियो छोटा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? ठीक है, 4 यौगिक का नाम दिया हुआ है। चारों यौगिक में कौन सा यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? ठीक है, चलिए ए में है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बी में है क्लोरोफॉर्म, सी में है मेथिल क्लोराइड और डी में है फॉस्जीन। ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इन चारों में से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग जो है अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है 2015 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया जो है अल्कोहलीय KOH के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? जब इन दोनों का अभिक्रिया होगा तो यहां से K और Br, KBr बाहर निकल जाएगा
OH और यहाँ का एक H आपस में जुड़ जाएगा और यहाँ से जल बाहर हो जाएगा। तो K और Br बाहर, OH और एक H यहाँ से निकला, जल बन करके बचा क्या, C2H4 यानी एथीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथीन, C2H4। ठीक है, याद रखना है आंसर, आंसर याद रखोगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया अल्कोहल QH के साथ कराते हैं तो एथीन प्राप्त होता है, ये एथीन का सूत्र है C2H4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। आज की वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? तो मालूम होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया सर आप लोग को क्लास में पढ़ाए होंगे, ठीक है, बतलाए होंगे वुड्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सा अभिक्रिया कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। आज की वीडियो में आप लोग को फटाफट आंसर बतला रहे हैं, लेट नहीं कर रहे हैं, एकदम फटाफट आंसर बतला रहे हैं, ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, एकदम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं। इसलिए बतला रहे हैं ताकि वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग ना हो। वीडियो लॉन्ग होगा आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, हमको मालूम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफॉर्म, ये किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का है CaCl3, किसका सूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है, तो फॉस्फीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, फॉस्फीन। फॉस्फीन का सूत्र क्या होता है, COCl2, ये आपका फॉस्फीन है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो मुख्य उत्पाद में आपको फॉस्फीन मिलेगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। CH4 में सिग्मा बंधु की संख्या है, यानी मीथेन में सिग्मा बंधु की संख्या कितनी है? तो मीथेन का सूत्र आप सबको मालूम है, संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका मीथेन का संरचना सूत्र है। क्या को सिग्मा है, सिग्मा बंध को ही ना सिग्मा बंध बोलते हैं। 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 सिग्मा बंध। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना है, 4। ठीक है, सिग्मा बंध की संख्या आप लोग को सर क्लास में बतलाए होंगे, तो इस प्रकार से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, जिसका जैसे मीथेन में सिग्मा बंधों की संख्या, तो मीथेन में आप देख लीजिए कितना सिंगल बॉन्ड है, हो गया आपका कितना है मीथेन, 1 2 3 4, 4। तो सिग्मा बंधों की संख्या मीथेन में कितना है, 4। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए, संक्रमण अवस्था का। ठीक है, जिस ऑप्शन में देखोगे संक्रमण अवस्था का, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, SN2 क्रियाविधि में, कौन सा क्रियाविधि में, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। ठीक है, हेलोएरिन का अभिक्रिया जो है सोडियम धातु के साथ, हेलोएरिन का अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना है, इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर याद रखोगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। ठीक है, हेलोएरिन का अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या मिलता है, डाइफेनिल। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फीडिंग अभिक्रिया कहते हैं। हो गया क्लियर, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्किन जो है निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, ए में है योगात्मक, बी में है प्रतिस्थापन और सी में है ए बी, यानी योगात्मक प्रतिस्थापन दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए एल्किन जो है योगात्मक अभिक्रिया देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, तो योगात्मक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बेंजीन की अभिक्रिया जो है क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो आप सबको मालूम होना चाहिए क्या प्राप्त होगा, बेंजीन। क्या प्राप्त होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या प्राप्त होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होगा। आंसर आप लोग को याद रखना है,
आंसर याद रखोगे तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेंजीन का अभिक्रिया जो है क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट आप लोग को बता देते हैं, सी हो जाएगा, ग्रेफाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, तो चलिए हम यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं और आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि इनका राइट आंसर क्या होगा। क्वथनांक होगा, ठीक है, क्वथनांक होगा या गलनांक होगा। ठीक है, क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बतलाओगे कि इनका राइट आंसर क्या होगा, क्वथनांक होगा या गलनांक होगा। इसका आंसर आप लोग को बतलाना है, कमेंट बॉक्स में बतलाना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, क्या है, क्वथनांक या गलनांक। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को बतलाना है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, डीडीटी किससे बनता है? डीडीटी किससे बनता है? तो सब कोई जानते हो, काफी इजी क्वेश्चन है, क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन से बनता है। ठीक है, क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इन्हीं से डीडीटी बनता है, इन दोनों के अभिक्रिया से डीडीटी बनता है। डीडीटी किससे बनता है? क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। आपका NH3 नहीं है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, H2O भी नहीं है, आपका BF3 है। आंसर आप लोग याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आपका BF3 है। चलिए आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 25 क्या है, चलिए देख लीजिए, सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है? चार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है? चलिए डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, CH3 पे होल 3 C+, यानी ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। इस प्रकार से आज की वीडियो में टोटल 25 यानी 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप लोग को कर लेना है क्या, कंप्लीट। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।